हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस? परम्यूटेशंस क्या है, द डिफरेंट अरेंजमेंट। परम्यूटेशन जो है हमारा वो क्या एक्सप्लेन करता है? द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन नंबर। अगर मान लो कोई गिवन नंबर है तो हम उसको कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, वही कहलाता है परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन क्या है? ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स। अब ग्रुप का जो सिलेक्शन होगा गिवन नंबर से उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो अब कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसको आप अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग देखते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डिफ्रेंशिएट कैसे करें। बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, परम्यूटेशन है कि कॉम्बिनेशन है, कैसे पता करें। अब देखो, जैसे यहाँ आपके पास गिवन क्या है, यहाँ देखो ABC 3 कोई वर्ड लिया, ठीक है। अब इसको आप कैसे अरेंज कर सकते हो? तो अगर परम्यूटेशन की बात करेंगे तो परम्यूटेशन में क्या होगा हमारा कि 6 वे में अरेंज कर सकते हैं। पहले A को रखेंगे, फिर B को रख सकते हैं, B को A को रख सकते हैं या BC को। तो इस तरह से अगर 2-2 के टर्म में आपको अरेंज करना है, ग्रुप 2 का ही रखना है, तो आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो। लेकिन कॉम्बिनेशन जब होगा तो वहाँ पर AB को आप पहले A को रखो या B को, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये होता है हमारा क्या, कॉम्बिनेशन, कि अगर BC एंड CB है तो वो BC कहलाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। और अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो हम इस तरह से इसका फॉर्मूला क्या देखते हैं कि जब परम्यूटेशन का बात होता है तो यहाँ जो हमारा n है, n नंबर ऑफ हुआ, ठीक है, r हुआ कि कितने तरह से आप उसको अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल होता है, n अपॉन होता है n माइनस r फैक्टोरियल, जहाँ पर n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा और r जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट भी इक्वल है इसके तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। वहीं अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो किस तरह से अरेंजमेंट करना है और हमारे पास जो गिवन है वो कितना नंबर है, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और इसको हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन में अगर सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं आप कि कैसे आसानी से हम यूज कर सकते हैं। तो आते हैं अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन लिया है वो है हाउ मेनी डिफरेंट 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड जयपुर व्हेन A and I आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। यहाँ देखो कि हम लोग के पास पूछ रहा है कि वर्ड कितना लेटर का होना चाहिए, 4 लेटर का वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। और कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द जयपुर व्हेन A and I आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। तो यहाँ जो हमारा R हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2, है ना, जो सब में इंक्लूडेड है। तो पहला तो ऐसे हम लोग अगर फाइंड आउट करेंगे, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें पहले हम लोग क्या लिख लेंगे कि C हो गया, यहाँ आपका 4 हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से इसको देखेंगे आप, तो यहाँ ये मैं दिखा देती हूँ, लेकिन आसानी से ये 6 वैल्यू देगा। कैसे 6 वैल्यू देगा कि यहाँ पर C और R का हमने फॉर्मूला क्या देखा था कॉम्बिनेशन के लिए, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो जाएगा r फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ जो n फैक्टोरियल है वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ ये क्या हो जाएगा, r जो है वो भी 2 है, तो 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस r, ये भी आपका 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो जब यहाँ से लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 2 सा 4 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पहला तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया कि जो इसका वैल्यू है वो आ गया 6, ठीक है।
अब पूछ रहा है क्या कि हाउ मेनी डिफरेंट टर्म्स, तो यहाँ पर जब आप परम्यूटेशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इंक्लूडेड हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल परम्यूटेशन के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 लेटर्स रह जाता है। तो यहाँ 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 24, कैसे 4 इंटू 3 इंटू 2 है ना। तो यहाँ आपके लिए जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल ले लेते हैं तो 24 इज इक्वल टू 144। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 2 लिया है उसमें है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 पर्सन कैन सिट ऑन 6 चेयर्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन हो गया परम्यूटेशन का क्वेश्चन। परम्यूटेशन के क्वेश्चन के लिए यहाँ आ गया 6 चेयर्स। 6 चेयर्स मतलब आपके पास जो n गिवन है वो क्या हो गया 6। कितने पर्सन है, 4 पर्सन है, तो 4 के लिए अरेंजमेंट करना है, तो r क्या हो गया 4। तो अभी हम लोग इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, PNR, है ना। तो यहाँ पर कैसे अरेंजमेंट करेंगे, ये हो गया आसानी से, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से ईजिली बना सकते हैं। ये हो गया 6, ये हो गया 4। तो अब आप जो अरेंज करेंगे ऊपर कितना होना चाहिए, 6 फैक्टोरियल होना चाहिए, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 है, तो 6 माइनस 4 क्या होता है 2, तो यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2, तो 2 फैक्टोरियल आ गया। अब इस 2 से 2 को यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसको कैंसिल कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 4 जा 20 हो गया, 23 जा हो गया 60, ठीक है, और 6 6 जा 36, तो नंबर कितना आ गया 360। आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक दो और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस लेते हैं। प्लीज़ अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 लिया है वो है परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। अब 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट को लेना है और डिजिट जो फॉर्म करना है वो कितने डिजिट का होना चाहिए, 3 डिजिट्स का, है ना। यहाँ जो नंबर्स होना चाहिए वो कितने होना चाहिए, 3 डिजिट्स का नंबर, और डिजिट कहाँ से कहाँ तक लेना है 1 से 9 तक, है ना। लेकिन नो डिजिट इज रिपीटेड। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ आपके पास आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे P वाला, परम्यूटेशन का फॉर्मूला। यहाँ n इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल कितने डिजिट्स हैं 1 to 9 में 9 डिजिट्स हैं, ठीक है, और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने डिजिट का फॉर्मूला, तो 3 डिजिट के लिए। अब आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन तो 9 डिजिट के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं आसानी से 9 इंटू 8 इंटू 7, तो बिना फॉर्मूला को यूज़ किए हुए, है ना। और जब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, तो आप आसानी से क्विक आंसर दे सकते हैं कंपटीशन में, ठीक है ना। ये आंसर क्या हो जाएगा 504। चलो इसको ठीक से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 504, ठीक है ना। तो देखा आपने कि अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हेल्प लें तो कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, जितना आसानी से आप कैलकुलेशन सीख लेंगे फैक्टोरियल का उतना जल्दी आप आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे यहाँ गिवन है कि इन हाउ मेनी वेज 20 आइडेंटिकल मैंगोज कितने हैं 20 हैं, ठीक है, डिवाइडेड अमॉन्ग 4 पर्सन। तो इसको किस में करना है 4 पर्सन, एंड इफ ईच पर्सन इज टू बी गिवन एट लीस्ट 1 मैंगो, है ना। तो 20 आइडेंटिकल मैंगो हैं, तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा C जो हो जाएगा, किस तरह से कम्बिनेशन यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा C, और यहाँ 20 - 1 ले लेंगे
और यहाँ क्या ले लेंगे 4 माइनस 1, है ना। तो जब यहाँ 20 माइनस 1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो फैक्टोरियल हो जाएगा ऊपर में वो n हो जाएगा हमारा 19, n क्या हो जाएगा, ये 1 है, यस। अब यहाँ हो जाएगा क्या 19 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा क्या आपका 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड क्या था हमारा फॉर्मूला में n माइनस 3, तो n माइनस 3 क्या लिख लेंगे हम लोग 19 माइनस 3 फैक्टोरियल, सही है। अब इसको देखो आसानी से जब फैक्टोरियल को कैंसिल करना हो तो हम कैसे करते हैं, 19 इंटू 18 इंटू 17 तो लिख लेंगे और इंटू इसके लिए जो है वो 16 फैक्टोरियल होगा तो आप 16 फैक्टोरियल लिख लो। अब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 16 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो। अब देखो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 है तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो अब जो आपके पास नंबर आ गया वो क्या आ गया 19 इंटू 3 इंटू 17, है ना। तो इस तरह से आप इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 969। तो 969 वेज में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस के और भी वीडियोज चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।